तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः ऊर्जी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस थर्ड देखा हिंदी का शुद्ध वर्तनी से रिलेटिव 40 क्वेश्चन हमने वहाँ पे पढ़े ऑब्जेक्टिव टाइप। और साथियों, इस वीडियो में भी हम देखेंगे लगभग 20 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी पे आधारित। तो पहला है साथियों यहाँ पे कि आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और साथियों, सन्यासी किस तरह से लिखते हैं, आप जितना ज़्यादा शुद्ध पढ़ोगे आप आंसर को उतने जल्दी कर लोगे। तो सन्यासी तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 100 के ऊपर बिंदा होता है तो सन्यासी, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे भी हमें जो शुद्ध वर्तनी है उसका ही चयन करना है। तो साथियों देखिए, व्यावहारिक, यदि आप शुद्ध पढ़ोगे तो व्यावहारिक 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 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड पे चले साथियों, आपको भी हम समय देंगे, आप भी अपने अनुसार करते रहिए। आप किससे सही कह रहे हैं आप भी चेक करते रहिए। तो साथियों यहाँ उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, यहाँ पे लिखा है थर्ड क्वेश्चन। और अतिशयोक्ति को किस तरह से राइट करते हैं, तो थर्ड डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अतिशयोक्ति साथियों इस तरह से लिखते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, चातक सुआती की बूंद का प्यासा होता है। सुआती नहीं होता बल्कि साथियों इसका जब आप राइट आंसर करोगे तो आप ये आंसर दोगे स्वाति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, स्वाति। तो चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य और समाज का अन्यायोचित संबंध है। अन्य है साथी यहाँ पे, तो इसको हमें सही करना है मेंशन, सही वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे यदि आप सही ऑप्शन नंबर सी किन को पढ़ोगे, अन्योन्याश्रित, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है कह रहा साथियों। तो हमें यहाँ पे विशिष्ट शब्द को किस तरह से हम राइट करेंगे, तो यदि आप पढ़ोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन राइट लगेगा, वैशिष्ट्य आपको बिल्कुल सही लगेगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेनापति एक सशस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। अब यहाँ पे जो ये लिखा है साथियों, ये अशुद्ध लिखा है, इसका हमें सही चयन करना है। तो सहस्त्र आप जब पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर निकलेगा, सहस्त्र इस तरह से बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो साथियों यहाँ ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे देखिए, रचयिता गलत लिखा है, तो रचयिता होता है, रचयिता। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, रचयिता। अगला सवाल है का साथियों, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है। आपको देखना है कि उपर्युक्त हम किस तरह से राइट लिखेंगे। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। तो साथियों आप बिल्कुल सही आंसर पे पहुंचोगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उपर्युक्त इस तरह से लिखते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरह। तो फ्रेंड्स, आपको सारी परीक्षाओं में शुद्ध वर्तनी या अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, इसलिए साथियों आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और आप एक कॉपी पेन भी साथ में पकड़ते रहिए, और जो आपको बिल्कुल ही टफ लगते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगला है फ्रेंड्स, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमें सही जवाब देना है कि अपराह्न आपको किस तरह से लिखोगे आप, अपराह्न। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यदि आप पढ़ोगे तो अपराह्न, हो पे बिंदा भी आएगा ना, नो भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परमुखापेक्षी, तो फ्रेंड्स इसमें हमें आपको ढूंढना है कि इसमें जो किस तरह से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है इसमें से। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए, परमुखापेक्षी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है।
अगला देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है साथियों, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा को हम किस तरह से लिखेंगे वो हमको देखना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला देखिए, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। बुढ़ापा जो है वो दौर्बल्य का सूचक है। तो दौर्बल्य कैसे लिखते हैं? दुर्लभ दौर्बल्य साथियों, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये मोटा हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दौर्बल्य। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो साथियों संगीतज्ञ कैसे आप राइट करोगे? संगीतज्ञ, देखिए यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट है, संगीतज्ञ बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ था। अगला देखिए, बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए वजीफा दिया जाता है। वजीफा वजीफा वजीफा, तो साथियों यदि वजीफा में बड़ी आ की मात्रा आएगा तो वजीफा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 16वां प्रश्न है कि प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। देखिए गलत लिखा है, संदर्भ होता है, और हमें यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको संदर्भ राइट वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए साथियों संदर्भ किस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि संदर्भ को आप किस तरह से लिखते हैं। अगला देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव, देखिए प्रादुर्भाव, बस यहाँ पे साथियों जो है दू यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी, तो प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पे हिमालय की उत्तंग चोटियां हमें बुलाती हैं। उत्तंग, उत्तंग कह रहा साथियों, तो यहाँ पे देखिए हम, तो ये वाला बिल्कुल आपका सही है, थोड़ी आदत तो भी है इसमें, उत्तंग। अगला देखिए 19वां सही वर्तनी, तो वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल, अनुसंधान है ना, तो अनुसंधान को साथियों किस तरह से लिखते हैं वो हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, अनुसंधान, अनुसंधान 19वां का डी राइट हो जाएगा। और साथियों वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना के मैं 20 क्वेश्चन इस वीडियो में है, आपको बिल्कुल देखने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सही हो गए आज। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। आधि लिखा है ना यहाँ पे, तो आपको इसको सही करना है, आ नहीं होता बल्कि अधिवेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, अधिवेशन। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 20 क्वेश्चन, और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने साथियों वर्तनी से रिलेटिव 40 शब्द हमने वहाँ पे पढ़े थे, और 20 ये हो गए 60 हो गए, और आगे भी हम पढ़ेंगे वर्तनी से रिलेटिव। यदि साथियों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।